पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, और आपको लगता है कि पीरियड्स रेगुलर होते हुए भी मैं मां नहीं बन पा रही हूँ, तो एक चीज़ आपको चेक करनी होगी कि कहीं आपका ओव्यूलेशन ब्लॉक तो नहीं हो गया। ओव्यूलेशन कैसे ब्लॉक होता है, कौन सी कारणों से होता है और कैसे पता करें, इन कारणों को बताऊंगी और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। थेरेपेटिक एंगल आपको इसका समझाऊंगी आज के वीडियो में। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आप सभी के लिए वीडियो बहुत उपयोगी हो, इसे आप सुने, इसे आप समझें और आप इसे फॉलो करें। अब आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि डे टू डे चैट्स आप हमारे साथ कर सकते हैं। वेलकम अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स रेगुलर होते हुए भी अगर आपको लगता है कि आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रही, फर्टाइल डिस्चार्ज नहीं है, ओव्यूलेशन सिम्टम्स नहीं आते हैं या आते भी हैं लेकिन एलएच का स्तर उतना नहीं जाता जहाँ ओव्यूलेट कर पाए आप, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले 10 दुश्मनों के बारे में जान लीजिए जो ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आपको लड़ना है, जिनको आपको हराना है अपनी पॉजिटिविटी से और अपने सही रूटीन से। देखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस, आप कॉन्सिस्टेंटली स्ट्रेस में हैं। कई बार ऐसी मैरिजेस होती हैं जिसमें कि लड़की बहुत स्ट्रेस में रहती है और कुछ साल के बाद वो अडॉप्ट कर लेती है उस स्ट्रेस को, लेकिन बॉडी तो उस क्रॉनिक स्ट्रेस को झेलते हुए उसके सिम्टम्स देगी। तो अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस से किसी भी रीजन से, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से, तो याद रखिए ये हाइपोथैलेमस को सप्रेस करता है, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ओव्यूलेशन कराने वाला हार्मोन है उसका लेवल पीक जो आना चाहिए ना, उतना सपोज इतना पीक आना चाहिए पर वो यहीं पर आकर रह जाता है। तो आपको सिम्टम्स दिखेंगे ओव्यूलेशन के, लेकिन ओव्यूलेशन होगा नहीं। लेट पीरियड्स, बहुत ज़बरदस्त पीएमएस के सिम्टम्स होना और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये 3 चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। दूसरा है पीसीओएस। पीसीओएस की कंडीशन में भी ओव्यूलेशन ब्लॉक हो जाता है। एग्स बहुत होते हैं ओवरीज में, मल्टीपल फॉलिकल डिपॉजिट होते हैं, लेकिन वो इतने मैच्योर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हाई इंसुलिन, पीसीओएस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई इंसुलिन रहता है। हाई इंसुलिन होने की वजह से हाई एंड्रोजन्स रहते हैं, यानी कि मेल हार्मोन्स रहते हैं, और हाई एंड्रोजन रहने के कारण फॉलिकल अरेस्ट हो जाता है और फॉलिकल रप्चर नहीं होता और एग उसमें से रिलीज नहीं होता। तीसरा है थायराइड इम्बैलेंस। अगर आपका थायराइड इशू है, आपको नहीं है तो एक बार टेस्ट करा लीजिए। करें कंसीव नहीं हो रहा है तो टीएसएच वगैरह टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर 2.5 से नीचे है, 2.5 के आसपास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर या बहुत नीचे होना कंसेप्शन के लिए मुश्किल भरा होता है। इससे बॉडी के जो भी हार्मोन है ना, हार्मोनी है ना बॉडी के अंदर हार्मोनल, वो डिस्टर्ब होती है। कई बार थायराइड कंडीशन में प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज हो जाता है और एलएच हार्मोन सफिशिएंट नहीं बन पाता और ओव्यूलेशन को ब्लॉक करता है। चौथा आपका दुश्मन है आपकी आदत, क्रश डाइटिंग या फास्टिंग। जल्दी ही मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे प्रेरणास डाइट क्लिनिक पे डिटेल्ड वीडियो आपको देने वाली हूँ। आप समझें, फास्टिंग एंड क्रश डाइटिंग आपको फायदा नहीं करने वाली है। आपको खाने का तरीका साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बॉडी जिस भाषा को समझती है उस तरीके से। देखिए, क्रैश डाइटिंग करते हैं, पतले हो जाते हैं, लो बॉडी फैट होता है, एस्ट्रोजन डिस्टर्ब होता है, ब्रेन जो होता है ना फिर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और हार्मोनल बैलेंस हो जाता है साइड। ऐसे में बॉडी के वो फंक्शन जो बहुत जरूरी नहीं होते, ब्रेन उनको स्टॉप करता है, तो ओव्यूलेशन भी स्टॉप हो जाता है। तो आप फास्टिंग वगैरह ना करें। शरीर मंदिर है, इसका पूरा ध्यान रखें, इसको स्वस्थ रखना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। 5वां है एक्सेसिव एक्सरसाइज। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ही मेरे कहने का मतलब नहीं है। कोई भी काम, जैसे अगर आपका रूटीन है ऐसा है कि जिसमें आप भागती दौड़ती रहती हैं, एकदम आप हाई लेवल पे रहती हैं, इतना काम रहता है आपको, ऑफिस का, घर का और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा। एक्सेसिव, चाहे आप जिम में 2 घंटे बिता रही है, जुम्बा एरोबिक्स कर रही हैं, या फिर घर ऑफिस की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपकी जो बॉडी है ना बिल्कुल राइट चली गई है और आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गई हैं। ऐसे में रिलैक्सेशन नहीं मिलता आपको। जब रिलैक्सेशन नहीं मिलता तो एनर्जी जो है आपकी हार्मोन्स पे, फर्टिलिटी पे काम नहीं कर पाती, वो एग्जॉस्ट हो जाती है डे टू डे। मेल हार्मोन्स का बढ़ना, और ये लिंक करूंगी मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से। इंसुलिन रेजिस्टेंस आप ठीक कर लेते हैं, मेल हार्मोन्स भी बॉडी में कम हो जाते हैं, जिससे कि ओव्यूलेशन रेगुलेट हो जाता है, ओव्यूलेशन रेगुलर होने लगता है। प्रोलैक्टिन हाई होना, प्रोलैक्टिन अगर हाई होता है तो भी ओव्यूलेट नहीं करती है माँ, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ओव्यूलेट नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका प्रोलैक्टिन हाई होता है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और इसका रीजन हो सकता है स्ट्रेस, थायराइड या पिट्यूटरी फंक्शन। तो स्ट्रेस को कम करना है, थायराइड को बैलेंस रखना है। वो अगर तेज आपको एनीमिया है, बहुत ज्यादा स्तर पर एनीमिया बहुत लंबे समय से चला रहा है, फीमेल्स में देखिए हिंदुस्तान की आधी महिलाएं, चाहे पैसे वाले घरों की हों चाहे एवरेज घरों की हों, किसी भी जगह की हों, एनीमिया है,
हर जगह है। तो अगर एनीमिया आपको है, खून की कमी रहती है, 10 या उससे कम रहता है आपका हीमोग्लोबिन, देन ओव्यूलेशन स्टॉप होगा। आयरन लेवल बढ़ाना होगा आपको, क्योंकि आयरन लेवल अगर कम होता है ना तो बॉडी को ऑक्सीजन जो कैरियर होता है वही कम है, बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है तो फॉलिकल ग्रोथ होगी ही नहीं, फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा, एग प्रॉपर मेच्योर नहीं होगा, देन ओव्यूलेशन स्टॉप। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हाई CRP अगर आपको है तो इन्फ्लेमेशन अगर ओवेरीज में रहेगा तो एग बनना पॉसिबल नहीं है, ओव्यूलेशन स्टॉप होता है। अगर एजिंग इफेक्ट ज़्यादा है, आपको 35 प्लस होते ही आपका LH का जो सर्ज है वो आ नहीं रहा है बॉडी में, आप किट से चेक करते हो चाहे सिम्टम्स देखते हो LH सर्ज के, ओव्यूलेशन के, वो आपको नहीं आ रहे हैं और आपकी एज 35 प्लस है, देन एजिंग भी इम्पैक्ट करता है। तो एजिंग इम्पैक्ट को आप डाइट से, एक्सरसाइज से, एंटीऑक्सीडेंट्स लेकर कम कर सकती हैं। तो अब करेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है, मैं कुछ अमेजिंग स्ट्रेटेजी आपको बताती हूँ। ओव्यूलेशन अगर ब्लॉक हो रहा है तो करेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है, ओव्यूलेशन रेगुलर कैसे करें, कंसीव तो तभी होगा ना जब ओव्यूलेट करेंगे आप। सबसे पहले हार्मोन फ्रेंडली डाइट लेना है, प्रोटीन फ्यूल है, आपको प्रोटीन लेना होगा। इंडियन डाइट में प्रोटीन कम है, मैं बार बार कहती हूँ कि आप प्रोटीन पे फोकस कर लीजिए, कार्ब फैट की चिंता मत कीजिए, वो साइड में आ जाता है प्रोटीन के साथ। तो हर मील में थोड़ा प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फैट होना चाहिए, फैट जो ऑयल आप यूज़ करते हैं, मेनली ऑयल हम कहाँ यूज़ करते हैं, कुकिंग में, दाल सब्जी बनाने में। घी हम शुद्ध ले सकते हैं, लेकिन दाल सब्जी में जो कुकिंग ऑयल यूज़ करती हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा रिफाइंड कार्ब्स, शुगर, वाइट शुगर एंड मैदा एंड इनके प्रोडक्ट्स आपको बंद करने होंगे। तो ये हार्मोनल बैलेंस स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेस रीसेट कैसे करना है, क्योंकि स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है ओव्यूलेशन ब्लॉक करने का। तो 7 से 8 घंटे की स्लीप, 10-11 तक सो जाइए एटलीस्ट आप, और सुबह शाम ब्रीथिंग कीजिए, 5 से 7 मिनट ब्रीथिंग कीजिए। आपको मॉडरेटली योगा या एक्सरसाइज करना चाहिए, 30 मिनट या 40 मिनट ब्रीदिंग के साथ डेली योगा कीजिए। ओव्यूलेशन फेज में वो योगा कीजिए जो आपके ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है, मिड बॉडी को स्ट्रेच करता है। एंड इम्प्लांटेशन के फेज में आप जेंटल योगा कीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग या सांस फूलने वाला योगा आपको नहीं करना है, जिसमें बहुत सांस फूले और पसीना आने लगे, कार्डियो वगैरह नहीं करना है। ब्लड हेल्थ चेक रहना चाहिए, तो अपने ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें कि विटामिन डी, आयरन लेवल्स, CRP, थायराइड, प्रोलैक्टिन, इन सब का आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, और इंसुलिन भी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इन तरीकों से आप बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन हाँ, अब बारी है आपकी, और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए जिस पॉजिटिविटी से मैंने सारी जानकारी आपको बताई है। बेस्ट ऑफ लक।